नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 3A का सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे सवाल हल कर दिए थे। अब इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से पूरा अभ्यास समाप्त करेंगे। देखो बच्चों, जब कोई पाठ बहुत बड़ा हो रहा होता है तो उसको मैं 2 पार्ट में बना देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। ऊर्ध्वाधर क्या होता है देखेंगे। अभी तक संख्या रेखा आप पढ़ रहे थे वो क्षैतिज होती थी, ठीक है, यानी ये लंबवत है, वो क्या होती थी दंडवत, ठीक है। तो ये वर्टिकल है, वो क्या होती थी ओरिजेंटल। तो पहली बार आप देख रहे होंगे ये जो संख्या रेखा है ऊर्ध्वाधर, इसको क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, ठीक है। तो जिस पर ऊपर की दिशा में इसमें जो पड़ी हुई रेखा होती है उसमें दाहिनी ओर धनात्मक होता है और बाईं तरफ ऋणात्मक होता है। इसमें क्या है देखिए, बीच में 0 है, ऊपर प्लस होता है धनात्मक और नीचे ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला क्या है, पहला प्रश्न है, ए बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 होगा। तो देखेंगे ए बिंदु +7 है, ठीक है। और ये देखिए सवाल किताब में दिया है, ये ऊर्ध्वाधर बना हुआ है तो मैंने उसी को बना दिया है चार्ट। तो क्या है, ए बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 होगा। तो देखेंगे ये प्लस का ऊपर है तो नीचे -7 देखेंगे क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -7 पर क्या है हमारा ई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ गया हमारा ई, ठीक है। अब देखेंगे अगला है, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो देखेंगे बिंदु बी -1 -2 -3 किसको निरूपित करता है, -3 को, ठीक है। अब देखेंगे बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु बी है ये -3, अब इसका विपरीत बिंदु क्या हो गया, देखेंगे क्या हो गया, 1 2 मतलब +3 हो गया, ये -3 था तो क्या हो गया अब +3, ठीक है। तो देखेंगे +3 1 2 3 तो क्या है सी, बिंदु बी का विपरीत बिंदु क्या है सी। अब देखेंगे सवाल क्या है, बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। बिंदु डी देखेंगे तो बिंदु डी पर क्या है 1 2 3 4 5, क्या है 5 है। चाहे तो आप इसको प्लस का भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको चाहे तो आप प्लस का भी 5 लिख सकते हैं और चाहे आप सिंपल 5 लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या से पहले प्लस लगाया नहीं जाता। अगर आप लगा दे रहे हैं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे बिंदु के पर क्या है, के पहले देखेंगे कहाँ है, के ये है, ये माइनस में है, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखेंगे एल कहाँ पर है, एल प्लस में है, +1 +2 +3 +4 +5 +6, क्या हो गया प्लस का 6 यानी प्लस का 6। अब देखेंगे बिंदुओं डी के और एल को विपरीतों को बताइए। तो बिंदु डी क्या है, ये है 1 2 3 4 5, तो इसका विपरीत क्या होगा -5 1 2 3 4 5, तो इसका विपरीत क्या आया है के। अब के का विपरीत पूछ रहा है, ठीक है, के ये है -1 -2 -3 -4 -5, तो इसका देखेंगे -5 का उल्टा क्या हो गया +5, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, क्या हो गया यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया डी, ठीक है, देखेंगे डी हो गया। अब क्या कह रहा है, एल के विपरीत। अब एल कहाँ पर है, एल देखेंगे 1 2 3 4 5 6, एल ऊपर है तो माइनस का 6 देखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, क्या हो गया एम। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, के डी एम, ठीक है। तो देखेंगे सारा ये सवाल हल हो गया है। अगर आपको बहुत सवाल सरल है फिलहाल, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो रिपीट करके 1-2 बार देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस ये संख्या रेखा अभी तक ना आपने ऐसी पढ़ी थी जिसमें 0 होता था बीच में और 1 2 3 4 5 6 इधर चलते थे, माइनस के इधर चलते थे। अब की से संख्या ऊर्ध्वाधर हो गई है,
क्या हो गई है, दंडवत रेखा हो गई है, जिसमें प्लस ऊपर चल रहा है, माइनस नीचे चल रहा है। ठीक है, सवाल समझ गए होंगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो क्वेश्चन 7 का सवाल है -2 और +3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखिए संख्या रेखा बना ली। ठीक है, और बीचों बीच में जीरो लगा देते हैं। ये देखिए बीचों बीच में हमने जीरो लिख दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है, ये प्लस के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये इधर हम 8 इधर माइनस के बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो क्या कह रहा है, -2 और +3 के बीच में सभी पूर्णांक लिखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, देखेंगे। देखेंगे -2 कहाँ है, ये -2 और 3 के बीच में। देखिए इसके और इसके बीच में कितने अंक आ रहे हैं, देखेंगे। -1 0 प्लस का 1 प्लस का 2। कितने अंक आ रहे हैं, देखिए इतने अंक आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, प्लस है ये। ठीक है, कितने अंक आए, -1 0 प्लस का 1 प्लस का 2। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा 0 और 6। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 0, इसको इरेज कर दीजिए, 0 और 6 के बीच में। अब देखिए 0 और 6 के बीच में कितने अंक हैं, देखिए बीच में देखना, 1 2 3 4 5। 1, चाहे प्लस लगा दीजिए, +1 +2 +3 +4 +5। कितने अंक हैं, +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर खा सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं सवाल नंबर गा पर। देखते हैं सवाल नंबर गा है -4 और 4। तो देखेंगे -4 कहाँ है, ये -4 और 4। तो देखेंगे क्या कौन कौन से आ रहे हैं बीच में, -3 -2 -1 0 1 2 3। बच्चों ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने इसमें प्लस लगा दिया है, इसमें प्लस नहीं लगाया है, तो ध्यान रखेंगे जो प्लस होता है वो आप लगाएं या ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होती है। किसी भी संख्या के पहले आप प्लस लगा हुआ ही होता है, आप उसको ना लगाएं। जैसे इसमें मैंने प्लस नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस लगा भी देंगे तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, माइनस लगाना जरूरी होता है। तो -4 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3। किसी भी संख्या के पहले 0 नहीं लगा होता है, नहीं लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर घ है -5 और +2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए -5 कहाँ है, ये, और +2 कहाँ है, ये। तो देखेंगे इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, -4 -3 -2 -1 0 0 के बाद 1। ठीक है, कितनी संख्याएं आ गई, -4 -3 -2 -1 0 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आ है -3 और +5। तो देखेंगे -3 कहाँ है, ये, और +5। देखेंगे इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, देखिए इतनी संख्याएं हैं। बढ़ते सवाल नंबर 4 पर। देखते हैं -8 और 4। तो -8 कहाँ पर है, ये है -8, यहाँ से और
यहाँ तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो देखेंगे -7, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, देखिए -5 छूट गया है। ठीक है, माइनस यहाँ पर 5 छूट गया है, इसको आप लिख लीजिए। -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ठीक है बच्चों, यह सवाल समाप्त हो गया है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पर। बच्चों सवाल बहुत सरल है। ठीक है, बस ध्यान रखेंगे 0 के इधर प्लस के हैं नंबर पूर्णांक, और 0 के इधर माइनस के पूर्णांक है। ठीक है, प्लस किसी भी संख्या के पहले लिखा नहीं जाता है। अगर आप इन सवालों के उत्तर में प्लस लगा भी दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दाहिनी तरफ की संख्याओं में प्लस नहीं भी लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी संख्या के पहले वैसे प्लस लगाया नहीं जाता है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नांकित संख्या रेखा देखिए। देखिए संख्या रेखा है, ये बनी है दंडवत मतलब क्षैतिज। ठीक, और एक ऊर्ध्वाधर होती है लंबवत। इससे पहले के सवाल में थी ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ये है, इसको कहेंगे क्षैतिज यानी पड़ी हुई रेखा यानी लेटी हुई रेखा। ठीक है, यानी दंडवत। ठीक है, तो दंडवत जो रेखा है संख्या रेखा, उसमें दाहिनी तरफ प्लस संख्याएं होती, बीच में 0 0 होती है, बीच में 0 है। देखिए दाहिनी तरफ होंगी प्लस और बाईं तरफ होंगी माइनस। ठीक है, और ये संख्या रेखा आपको जहां तक जरूरत हो आप बढ़ाते रह सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन दिया है, इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। तो बच्चों देखिए फिर से आरोही क्रम आ गया है। शुरुआत में भी मैंने बताया था आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बढ़ रहा है क्रम, ये क्या हुआ आरोही क्रम। तो देखेंगे क्या कह रहा है, पूर्णांकों के जोड़े के बीच, देखिए जोड़ा क्या है हमारा 2 और 5 के बीच के पूर्णांकों को, इनके बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए क्या है पूर्णांक हमारे 2 और 5, तो ऐसे लाइन खींच लीजिए आप 2 और 5। तो देखिए 2 और 5 के बीच में आरोही क्रम क्या आ रहा है हमारा, देखेंगे 3 और 4। ठीक है, चाहे इसको आप इरेज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -4 और 0 के बीच में हमारा आरोही क्रम क्या आ रहा है, ये देखिए -4 और 0 के बीच में क्या आ रहा है, देखेंगे -3 और -2 और -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 और 8 के बीच में क्या आ रहा है, तो ऐसे लाइन खींच लीजिए, ये लाइन अपनी इरेज कर दीजिए। 3 और 8 के बीच में देखिए 4 आ रहा है, 4 5 6 7, 5 6 7। ठीक है, अब ये देखेंगे 0 और 4 के बीच में क्या आ रहा है आरोही क्रम, 0 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। अब देखेंगे -5 और -2 के बीच में क्या आ रहा है, -5 और -2 के बीच में देखेंगे -4 -3। ठीक है, -4 और -3 दो संख्याएं आई हैं। अब देखेंगे अगला -1 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, -1। ये देखिए मैंने -1 बना दिया, और 4 के बीच में देखिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 1 2 3। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हो गया। बड़ा सरल सवाल था। ठीक है, एक संख्या रेखा की खींचनी थी जो सवाल में ही दी थी, और सवाल में जो पूर्णांक दिए थे पूछ रहा था उसके बीच में आरोही क्रम क्या है यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सवाल नंबर का है -13। देखेंगे बच्चों, इस -13 के पहले और बाद में एक लाइन खींचिए, इधर भी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो ब्रैकेट रूपी लाइन खींची है सीधी सीधी, इसको हम कहते हैं मॉड। क्या बोलते हैं बच्चों, मॉड। इसको ब्रैकेट नहीं बोलते, मॉड बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉड। और जब इसका आंसर निकाला जाता है तो इसको हम बोलते हैं, हमें इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। क्या बोलते हैं, हमें इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। और जब हम ये मॉड हटाते हैं तो माइनस का सवाल हो या प्लस का हो, हमारा उत्तर प्लस में आ जाएगा। जैसे -13 है, जब हम इसका मॉड हटाएंगे तो ये प्लस का 13 हो जाएगा। और अगर प्लस का है, देखिए अगला सवाल प्लस का है, ठीक है। इसमें मॉड के अंदर क्या लिखा है, 12, ठीक है। कौन सी संख्या, 12। तो प्लस का है तो प्लस में ही इसका मान आएगा। मतलब कुल मिला के जब ये मॉड हटेगा तो हमारा सवाल प्लस में हो जाएगा। अगर माइनस में है तो भी प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो भी प्लस में ही हो जाएगा। अब -37 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, ठीक है। जब इससे बाहर निकलता है इसको मतलब कहते हैं निरपेक्ष मान ज्ञात करना। और इस निशान को बोलते हैं मॉड। देखिए -37 है, तभी बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, 37। क्या हो जाएगा, 37। अब ये देखिए 0 है, हमें 0 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, 0 ही रहेगा। अब देखेंगे -47 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 47। अब ये देखिए 101, ठीक है। मॉड का निशान लगा है, मॉड के अंदर 101 है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 101, ठीक है। बड़ा सरल सवाल थे, ध्यान रखिएगा। ये मॉड का निशान बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब इसको निकालते हैं, इसका क्या करते हैं, निरपेक्ष मान बोलते हैं। हमें इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है इन सभी सवालों में, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है क्वेश्चन, सबसे छोटा पूर्णांक 0 है। तो बच्चों ये असत्य है। 0 से, जैसे मैंने बताया, बीच में 0 आप रख लीजिए तो पूर्णांक बनाना चालू करिए, 0 1 2 3 4, और इधर -1 2 3 4। तो सबसे छोटा पूर्णांक 0 से भी नीचे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, असत्य। ये क्या हो गया बच्चों, असत्य, ठीक है। नेक्स्ट है, 0 का विपरीत नहीं होता है, ठीक है। ये बच्चों सत्य है। देखिए मैंने बताया, मिड में अगर 0 रखेंगे, देखिए इधर 1 2 3 4 चलाइए, इधर -1 2 3 4, तो 0 का विपरीत नहीं होता है, ये है सत्य, ठीक है। अगला क्या है, -17 और -5। तो देखिए इसमें बड़ा कौन है, -17, ठीक है, नहीं -5। जब माइनस की संख्याएं होती हैं तो उसमें जो संख्या छोटी होगी वही बड़ी होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, असत्य। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का जो चिन्ह होता है, जिधर मुंह खुला होता है उधर का हिस्सा बड़ा होता है। तो इधर मुंह खुला है यानी ये दिखा रहा है -17 बड़ा है, जबकि रियल में -5 बड़ा है, तो ये इसलिए असत्य है, ठीक है। अगला क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से सदैव बड़ा होता है। तो मान लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, 9, तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -9, तो हमेशा बड़ा ही होगा। तो क्या हो गया, सत्य, ठीक है। क्या हो गया, ये सत्य। अगला देखेंगे, एक ऋणात्मक पूर्णांक जैसे ले लें -9, अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। योगात्मक प्रतिलोम उसका क्या होगा, +9, ठीक है। तो बड़ा होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ये क्या हो गया, असल -9 तो छोटा ही हो गया, ठीक है। अगला है, ये मैं रफे बच्चों बता रहा हूँ इधर, बाकी ये सब सत्य सत्य लिख रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है, 0 एक पूर्णांक नहीं है, असत्य। 0 एक पूर्णांक है, मगर 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक, 0 एक पूर्णांक होता है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है, तो ये सत्य होगा। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा पूरा अभ्यास समाप्त हो गया, ठीक है। मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।